नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एक कॉमन कंफ्यूजन पे बात करने वाले हैं जो आप लोगों के बीच में प्रिवेल कर रहा है। आइए जरा देखते हैं। इसमें कहता है कि एनुअल रेंट इज ₹12,000 एंड रेंट पेड इज ₹9,000। तो ऐसे में स्टूडेंट्स कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग रेंट इज ₹3,000 जो कि अभी भी पे किया हुआ नहीं है। एंड अगर हमें इसी सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो फिर स्टूडेंट्स कह देते कि हम यहाँ पे टू रेंट अकाउंट 9,000 लिख सकते हैं एंड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 3,000 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। समझने वाली बात है, ये पूरा सच नहीं है। देखिए क्या हो रहा है कि एक्रूअल बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप समझिए कि यहां पे हम आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट तो लिख ही नहीं सकते। रीजन क्या है कि आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम कभी भी पर्सनल अकाउंट्स नहीं लिखते। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स ही लिखना होता है। तो ऐसे में इस सिचुएशन को हम लोग टैकल कैसे करके करेंगे, क्योंकि एक्रूअल बेसिस के हिसाब से तो हमें 12,000 रुपीज ही लिखना है एंड अगर हम आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इसमें लिख नहीं सकते तो रेंट अकाउंट में सिर्फ 9,000 लिखने से तो ये काम चलेगा नहीं। तो देखिए ऐसे सिचुएशंस को टैकल करने के लिए आपको रेंट अकाउंट के अंदर ही एडजस्टमेंट कर देना पड़ता है। तो आप इसे कैसे कर सकते हो, आप समझिए कि आप यहाँ पे टू कैश अकाउंट 9,000 दिखा सकते हो एंड इसी में एडजस्टमेंट एंट्री दिखा सकते हो कि आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 3,000 का भी है, किया आपने नहीं है। तो फिर इन दोनों का टोटल जब आप इसे बैलेंस करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको 12,000 मिल जाएगा। एंड अब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने पे आओगे तो आप टू रेंट अकाउंट 12,000 दिखा सकते हो। इसके बाद भी कुछ कुछ किताबों में ये रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहता है कि टू रेंट अकाउंट 9,000 रुपीज। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये 12,000 नहीं है। टू रेंट अकाउंट 9,000 एंड देन एड आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 एंड इन दोनों को ऐड करके 12,000 आउटर कॉलम में लिख दिया जाता है। स्टूडेंट समझने लगते हैं कि आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ गया। जी नहीं, ये बस एडजस्टमेंट दिखा रहा है। एक्चुअल अकाउंट जो आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो बस रेंट अकाउंट आया है। आशा करता हूं कि मैं आपको यह समझा पाया हूं। थैंक यू वेरी मच।